महादेव का यह दिव्य आशीर्वाद किसी सच्चे भक्त को ही प्राप्त होगा। अगर आपने यह संदेश चुना है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह संदेश केवल 5% लोगों को ही प्राप्त होगा। इस संदेश के माध्यम से महादेव आपको एक खास संदेश देना चाहते हैं। वह आपसे कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारी सभी योजनाएं असफल हो गई हैं। चिंता मत करो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब मेरी योजनाएं सफल होने का समय आ गया है। आने वाले जून माह से पहले पहले तुम्हारी किस्मत चमक उठेगी। तुम्हारे सभी सपने सत्य होते हुए दिखाई देंगे। मुझे पता है तुमने बहुत कठिन परिस्थिति का सामना किया है, किंतु यह मेरी परीक्षा थी। शिव भक्त होना आसान नहीं है। तुम यह मत सोचना तुमने मुझे चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें अपना भक्त चुना है। और जिसे मैं चुनता हूं उसका पूरा जीवन उलट पुलट कर देता हूं। तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु, सबसे प्यारा रिश्ता, और जहां कहीं भी थोड़ा बहुत तुम्हें लगाव होता है, वह सब कुछ तुमसे छीन लेता हूं, उसे तुमसे दूर कर देता हूं, तुम्हारे सपने तोड़ देता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हें पीड़ा में देखकर आनंद आता है, बल्कि इसलिए कि भविष्य में तुम्हें कोई पीड़ा ना मिले। इसलिए मैं सभी बेकार और खोखली चीजों को तुमसे दूर कर देता हूं। तुम तो मासूम हो। तुम्हें सब अच्छे और सच्चे दिखाई पड़ते हैं, सब अपने लगते हैं, किंतु अपनेपन का नकाब पहनकर। तुम्हारे पीछे लोग तुम्हारी कितनी बुराई करते हैं, क्या क्या बातें बनाते हैं, और तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र करते हैं। यह सब मैं जानता हूं। इसलिए सच से पर्दा उठाना अनिवार्य हो जाता है। मैं जानता हूं इस प्रक्रिया में तुम्हारा भरोसा बहुत टूटा है। तुम्हें बहुत यातनाएं मिली हैं। तुम बिल्कुल अकेले हो गए हो, परंतु अपने पिता महादेव पर विश्वास करो। अब चमत्कार होगा। अब तुम्हारे जीवन में जो भी रिश्ते, जो भी खुशियां आएंगी, वह स्थायी और सुंदर होंगे। जानता हूं अभी तुम्हारा मन आहत है, परंतु मैं वचन देता हूं शीघ्र ही ऐसा समय आएगा जब तुम अपने अतीत पर हंसोगे और मुझे कोटि कोटि धन्यवाद कहोगे कि महादेव, आपने मुझे बहुत बड़े संकट से बचा लिया। मेरे प्रिय, यह जीवन एक खेल है। इसे अति गंभीरता से मत लेना। बस खेलते जाओ। हार जीत की भी परवाह मत करो। केवल ईमानदारी से अपना कर्म करो। जीत तुम्हारी ही होगी। अभी तुम्हारा मन अशांत है, कुछ घाव मन में है, कुछ सपने टूटे हैं जो रह रहकर तुम्हें चोट देते हैं। मन में बहुत शिकायतें हैं। तुम सोचते हो जब दुनिया मजाक उड़ा रही थी, तुम्हारा हक तुमसे छीना जा रहा था, तब तुम्हारे महादेव भी मौन रहकर तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देख रहे थे। किंतु सत्य यह नहीं है
सत्य ये है कि मैं तुम्हें पीड़ा में नहीं देख सकता। मैं तो तुमसे अनंत प्रेम करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें उस नर्क में नहीं धकेल सकता। तुम नहीं जानते, तुम्हारे आज के निर्णय भविष्य में तुम्हारे लिए काल बनेंगे, और मैं तुम्हारा पिता तुम्हें काल के मुंह में कैसे जाने दूं? मुझे पता है यह बहुत तकलीफ देह है। तुम किसी से कुछ कहते तो नहीं, परंतु भीतर ही भीतर बिखर रहे हो। लेकिन अब बस, तुम्हारे दुखों की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। आज से एक नए सिरे से तुम्हारे जीवन की शुरुआत होगी। अब तुम्हें वह मिलेगा जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। विश्वास करो और समय की प्रतीक्षा करो। जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है वह तुम्हारे चुनाव से 1000 गुना बेहतर है। तुम बस खुश रहो, सकारात्मक रहो और आने वाली खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, ओम नमः शिवाय।